एक गांव में एक किसान था। किसान के घर में किसान के माँ और किसान के पत्नी 3 जना का परिवार था। तीनों का जीवन खुशी से बीत रहा था। किसान प्रतिदिन अपने खेत में काम करने जाता है और उसी से उसका घर चलता है। एक समय की बात है जब किसान खेत पर काम करने गया और शाम के समय वह घर नहीं आता है। किसान के माँ और पत्नी इधर उधर खोजने लगती है, लेकिन किसान कहीं नहीं मिलता है। दीदी, यह बात पूरे गांव में हल्ला हो गया। अरे देखो, किसान गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह घर से काम के लिए निकला था और शाम को घर नहीं आया। उसे धरती निगल गई या आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। किसान कहाँ चला गया? ऐसा तो कभी नहीं होता था कि किसान बिना बताए कहीं जाता था, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, घर पर बिना बताए कहीं चला गया है और कहीं नहीं मिल रहा है। पूरा गांव में यही शोर हो जाता है। गांव के सब लोग मिलकर खोजते हैं, लेकिन किसान कहीं नहीं मिलता है। अब तो बेचारी पत्नी और उसकी माँ अकेली हो गई। दोनों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। 1-2 महीना दोनों इंतजार करते रहे कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन पता नहीं किसान कहाँ गायब हो गया कि घर नहीं आ रहा था। गांव के लोग बातें बनाने लगे कि शायद किसान मर गया होगा, तभी तो वह घर नहीं आया है। किसी बात को लेकर आत्महत्या कर लिया होगा कहीं जाकर, तभी तो घर नहीं आ रहा है। अगर जिंदा रहता तो घर नहीं आता। 1-2 महीना इंतजार करने के बाद किसान के पत्नी विधवा के जिंदगी जीने लगी। अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है, मंगलसूत्र निकाल देती है, चूड़ियां फोड़ देती है, विधवा के तरह रहने लगी। उसकी माँ कहती थी, चलो बेटा, अपने नैहर चलो, हम तुम्हारा दूसरा शादी करवा देंगे। अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हारा पूरा जिंदगी बाकी है, अकेली कब तक रहोगी? वह अब लौटकर नहीं आने वाला है, दूसरा शादी करके खुश रहो। वह नहीं मानती थी गुरु बहना। वह कहती थी कि हम चले जाएंगे तो मेरी सास को क्या होगा, किसके सहारे रहेंगे, कौन सेवा करेगा? आज से यही मेरे लिए सब कुछ है, अब यही मेरी माँ है। गांव के लोग भी यही कहने लगे कि अब तुम दूसरा शादी कर लो, कब तक अकेली रहोगी? अभी तो तुम्हारा उम्र 25 ही साल का है। कितने लोग के तो अभी तक शादी ही नहीं हुआ। तुम अपना दूसरा शादी करके जीवन के शुरुआत करो। सबके जवाब दे देती थी कि जब एक शादी किए तो खुश नहीं रहे, तो कैसे जान रहे हैं कि दूसरा शादी करेंगे तो खुश रहेंगे। मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है, तो कहाँ से सुख करेंगे? हम अपना पूरा जीवन शिव गुरु के भक्ति में लगा देंगे। उनका भक्ति भजन करते करते मेरा दिन कट जाएगा।
वह अपने सास के खूब सेवा करती थी, कभी नहीं मानी कि यह मेरी सास है। वह माँ के तरह प्यार करती थी। कोई भी बात आकर सबसे पहले अपनी सास को बताती थी। एक भी काम अपनी सास को नहीं करने देती। वह धीरे धीरे करके खेत में काम करने जाने लगी। सास बोलती थी, बेटी तुम औरत जात हो, अकेले खेत में काम कैसे करेगी, मत जाओ काम करने। वह कहती थी, माँ जी, जब खेत पर काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। खाने पीने के लिए कुछ तो काम करना होगा। कौन हम दोनों को बैठाकर खिलाएगा। पेट पालने के लिए काम करना जरूरी है। हमें कुछ नहीं होगा, मेरी चिंता मत करिए। जब खेत पर काम करने जाती है तो काम करते करते बहुत धूपा लगने लगता है और हैरान भी हो जाती है। खेत के पास एक बरगद का पेड़ था। वही पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, आराम करने लगती है और आराम करते करते अपने पति के याद करने लगती है। कहती है कि आज होते तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करते। अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। जब मेरे पति रहते थे तो घर से नहीं निकलने देते थे और आज ऐसा दिन आ गया कि हमको अकेले आकर खेत में काम करने पड़ रहा है। पता नहीं बिन बताए कहाँ चले गए हमको छोड़कर। याद करते करते वह रोने लगती है और उसी पेड़ पर एक विशाल अजगर था। उसे रोते देखकर अजगर को दया आ जाती है और कहता है, देखो तो इसको कितना दुख है। इसे चुप कराने के लिए हम जा भी नहीं सकते हैं। यह तो हमें देखकर भाग जाएगी। कैसे मदद करे इसको। ऊपर बैठकर बस देखते रहता है। जब वह कुछ समय आराम कर लेती है तो उसके बाद फिर खेत में काम करने लगती है। शाम के समय काम खत्म करके घर चली जाती है। फिर दूसरे दिन जब खेत में काम करने जाती है तो काम करने के बाद आराम करने के लिए पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उस दिन अजगर धीरे धीरे चुपके चुपके नीचे उतर रहा था। विधवा औरत उस समय ऊपर ही देख रही थी तो उसको नजर पड़ जाता है अजगर पर। अजगर को देखकर वह बहुत डर जाती है और वहाँ से भागते भागते घर चली आती है। घर आने के बाद सास कहती है, अरे अरे क्या हुआ, इतना तेजी से क्यों भाग कर आई हो, कहीं भूत देख ली है क्या हुआ। तब वह कहती है, माँ जी, जब हम खेत में काम करते करते हैरान हो गए तो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चले गए। उसी पेड़ के ऊपर एक विशाल अजगर था। वह उतरकर मेरे पास आ रहा था। यही देखकर हम डर गए और वहाँ से हम भागते भागते आए हैं। सास कहती है, बेटी कल से अब
तुम काम करने नहीं जाएगी। तुमको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। मेरे लिए तो तुम ही बेटा चाहे बेटी हो। अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन। इसी चलते तुम अब खेत पर काम करने नहीं जाएगी। डर के मारे 5-6 दिन काम करने नहीं जाती है। 5-6 दिन के बाद फिर काम करने खेत पर गई, क्योंकि घर बैठेगी तो कैसे घर में अनाज आएगा। इसी चलते वह फिर काम करने गई। काम करते करते जब हैरान हो गई तो इधर उधर देखती है कि पेड़ पर अजगर है कि नहीं, तो उसको अजगर नहीं दिखाई देता है, तो आकर फिर नीचे बैठ जाती है। उस दिन अजगर एकदम चुपके चुपके धीरे धीरे आकर सामने बैठ जाता है। उस दिन तो उसको भागने में नहीं बना, क्योंकि सामने जो अजगर बैठा था कुछ देरी बैठे रहा, तब वह सोच गई कि यह मुझे कुछ नहीं करेगा, यह तो एकदम सीधा साधा है, इसको काटना होता तो कब का काट दिया होता। इसी तरह प्रतिदिन जब खेत पर काम करने आती थी तो पेड़ के नीचे बैठने जाती थी तो चुपके चुपके अजगर आकर उसके सामने बैठ जाता था और कुछ नहीं करता था। अब अजगर को देखकर उसको डर नहीं लगता है। प्रतिदिन आकर सामने बैठ जाता था और कुछ नहीं करता था। इसी चलते वह अजगर से नहीं डरती थी। अब दूसरे दिन से जब खेत पर काम करने आती थी तो अपने साथ कटोरी में दूध लेकर आती थी और अजगर को दूध पिलाती थी और सारा दुख तकलीफ अजगर से ही करती थी। एक दिन उसी रास्ते से साधु बाबा जा रहे थे, तब वह औरत और अजगर को देखकर वहाँ पर रुक जाते हैं और कहते हैं, बेटी यह अजगर से क्या बातें कर रही हो। वह बोलती है, बाबा जब हम आते हैं तो यह भी यहाँ पर बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, यह तो एकदम सीधा साधा है। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटी तुम विधवा नहीं हो, यह तुम्हारा पति है जो कई बरस पहले तुम्हारा पति कहीं खो गया था। वह खोया नहीं था, वह तो यही अजगर बन गया है। तब वह कहती है, बाबा यह सब कैसे हुआ। तब साधु बाबा बताते हैं, बेटी जब तुम्हारा पति खेत के काम खत्म करके घर जा रहा था तो एक जादूगरनी आई और तुम्हारे पति से शादी करने के लिए जिद करने लगी। जादूगरनी इसे देखकर मोहित हो गई थी। तुम्हारा पति बहुत सुंदर था, इसी चलते शादी करने के लिए जिद करने लगी, लेकिन वह नहीं माना। जादूगरनी गुस्से में हो जाती है और इसे अजगर बना देती है। तब वह विधवा औरत कहती है, तो बाबा इसे बचने के लिए उपाय कोई होगा। तब साधु बाबा कहते हैं कि एक उपाय है, यही अजगर से तुमको शादी करना होगा, तभी यह मनुष्य में बदलेगा।
यह बातें सुनकर वह कहती है कि शादी कर लेंगे तो आदमी बन जाएंगे, अगर नहीं बने तो। साधु बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा बेटी, जैसे जैसे तुम्हारा शादी होगा वैसे वैसे यह आदमी बन जाएगा। तब अजगर और वह औरत और साधु बाबा तीनों शिव मंदिर में जाते हैं और वहीं पर उसका शादी होता है। शादी होते ही वह अपना रूप में आ जाता है। जब आदमी बन जाता है तो यह बात जादूगरनी को पता चल जाता है। वह जादूगरनी फिर से दोबारा शादी करने के लिए वहां आई और जिद करने लगी कि हमसे शादी करो, नहीं तो इस बार हम तुमको मार डालेंगे। तब साधु बाबा अपने कमंडल में से गंगा जल निकालकर जादूगरनी पर छींटते हैं तो जादूगरनी एक मक्खी बन जाती है। उसके बाद साधु बाबा एक शीशी में बंद कर देते हैं। वह छटपटाने लगती है बाहर निकलने के लिए। साधु बाबा कहते हैं कि तुम फिर से अपने रूप में आएगी तो पता नहीं कितने का जिंदगी बर्बाद करेगी, इसी चलते तुम यह शीशी में ही कैद रहोगी। इसके बाद उन दोनों को आशीर्वाद देकर अपने कुटिया में चले जाते हैं। किसान और किसान के पत्नी दोनों शादी करके अपने घर आते हैं। माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है बेटा तू कहाँ चला गया था हम दोनों को छोड़कर, और अपने बहू से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ मिला, कहाँ से लेकर आई हो। तो सारी बातें बताती है कि माँ जी जो अजगर के बातें हम आपको बताए थे वह अजगर ही मेरे पति थे। एक जादूगरनी के श्राप से यह अजगर बन गए थे और साधु बाबा इनको मुक्त किए हैं। यह बात पूरे गांव में फैल गया कि किसान वापस आ गया है। एक जादूगरनी के श्राप से अजगर बन गया था और आज घर आ गया। सब गांव के लोग उसे देखने आने लगे।